हे राजा, तुम चिंतित मत हो। एक स्त्री के ऊपर तुम अपनी जान क्यों गंवा रहे हो? हे प्रभु, आपने ये क्या किया? मेरे पुत्र ढोल कुमार को स्वर्ग से वापस जाने की आज्ञा दो। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपके लिए नल पुराण इतिहास के माध्यम से बताना चाहेंगे। देखिए, हमारा ये वीडियो आज आपको ढोला की फिल्म दिखाएगा। ढोला की फिल्म होगी कि मगजी ताल की लड़ाई। मगजी ताल पर क्या हुआ, तो आपका ध्यान मैं पिछले एपिसोड संख्या 11 से जोड़ना चाहता हूं। देखिए, पिछले एपिसोड में ढोल कुमार मरवन का गौना करके आता है और पहुंच जाता है ऐसे स्थान पर जिसे हम अमरकोट कहते हैं। अमरकोट में पहुंच जाता है और अमरकोट में अपनी मरवन को वापस प्राप्त करके, क्योंकि वहां पर मरवन का हरण हुआ था, इस कारण से ढोला विचलित हुआ था और रानी गजमोतनी का स्मरण करके अपनी गजमोतनी को, अपनी मरवन को वापस प्राप्त कर लेता है और खुशी होकर के वहां से चल देता है। अब क्या होता है, चारों जा रहे हैं, ढोल कुमार, खजेला ऊंट और तोता और रानी मरवन, चारों चले जा रहे हैं। क्या होता है, चलते चलते एक ऐसे बीहड़ में, एक बनखड़ में पहुंच जाते हैं। उस वन में दूर दूर तक पानी नहीं था। तो क्या होता है, पानी के लिए मरवन कहने लगी, प्रियतम मुझे जल्दी से पानी पिलाओ, मुझे बहुत गहरी प्यास लगी हुई है और मैं बिना पानी के अब मरने वाली हूं, क्योंकि पानी पिए बहुत टाइम हो गया। जब इस तरह से कहा तो ढोल कुमार ने देखा कि सचमुच में रानी मरवन के होठ सूख गए हैं और यह प्यासी है। कहने लगा, ऊंट और तोता, तुम दोनों सुनो कि क्या करें, कि मैं जाना चाहता हूं, कहीं ढूंढ के लाऊंगा पानी कहां है। तो पानी की तलाश में ढोल कुमार चला जाता है। ढोल कुमार जब जैसे ही पहुंचा आगे और मरवन को छोड़ दिया है एक वृक्ष के नीचे, बैठ गई है कि तुम जब तक पानी की खोज कर लो, मैं यहां बैठी हूं। ढोल कुमार आगे गया और पहुंच जाते हैं कैसे स्थान पर, ढोल कुमार के एक कुआं था और उस कुएं पर परी स्नान कर रही थी, अप्सराएं स्नान कर रही थी। और दोस्तों कितनी थी, 8 जनी अप्सरा, जो परी बोलते हैं, परी लोक से आती हैं, वो स्नान कर रही थी। पहुंच जाता है ढोल कुमार और कहने लगा कि अरे ये स्थान पानी के लिए उपयुक्त है। जैसे ही वह पहुंचा तो परियों ने देखा, क्योंकि ये भी तो दमयंती और महाराज नल का ही पुत्र था, बहुत ही सुंदर था। कहने लगा, हमें पानी पिला दो और पानी हमारे लिए दे दो, हम पानी पिलाना चाहते हैं, हमारी मरवन प्यास के कारण मरी जा रही है। इतने में ही एक परी कैसे बोली कि अरे हम तुम्हें पानी तो दे देंगे, पिला देंगे, पर सुन लो, पानी लेने आए हो, हम तुम्हें पानी जब पिलाएंगे कि तुम हमसे विवाह कर लो और आ जाओ हमारे साथ स्नान करो, बैठो और पानी पी लो। ढोल कुमार कहने लगा कि मेरे पास तो सतवंती लाजवंती मरवन है, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, तुम 8 हैं। तो कहने लगी एक परी, अरे ऐसी कैसी सतवंती, हमसे बढ़कर थोड़ी है, हम भी तो अप्सराएं हैं। तो ढोल कुमार ठोक करके मना कर देता कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ ऐसो आराम नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा है, ये बातें मत करो और मैं
तुमसे पानी यहां से इस कुएं से ले जाना चाहता हूं। इस तरह से कह रहा है। इधर दोस्तों ऊंट और तोता रानी के पास बैठे हुए थे कि उसी समय होता क्या है, एक सर्प निकल आया। और सर्प कैसे निकलेगा देखिए कि एक परी को ये बात रास नहीं आई कि इसने हमसे मना कर दिया है, तो कहने लगी कि देखती हूं कैसी लाजवंती सतवंती अप्सरा है तुम्हारे साथ में मरवन। मैं उस मरवन को ही अभी समाप्त कर देती हूँ। इसने मना कर दिया है हमसे कि हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। तो वो परी ढोल कुमार से पहले जाती है और दोस्तों एक सर्प को उठा करके ले जाती है। और सर्प को उठा करके ले जा करके मरवन के ऊपर डाल देती है। और सर्प दोस्तों परेशान हुआ था, इसलिए जैसे ही मरवन के ऊपर गिरा तो मरवन को डस लेता है। और मरवन को जैसे ही डसा कि मुंह से जहाग आने लगे और मरवन दोस्तों परलोक सिधार जाती है, बेहोश हो जाती है और पड़ी हुई है दोस्तों उस वन में, उस वृक्ष के नीचे। जब ये हाल गंगाराम तोता ने और ऊंट ने देखा तो दोनों रोने लगते हैं कि अब क्या करें, ढोल कुंवर आया नहीं है और रानी मर चुकी है। रो रहे हैं और इसको तो पता नहीं क्या हो गया। इधर दोस्तों ढोल कुंवर वहां से पानी लेकर के चल देता है जबरदस्ती और चला आ रहा है। आकर के पहुंचा तो देखा कि गंगाराम तोता और खजेला करहा दोनों रो रहे हैं, आंसुओं की धार बह रही है। कहने लगे महाराज ये तो मर गई, अरे वहां से आपको मिल गई तो अब ये यहां मर गई। ढोल कुंवर कहने लगा अरे तुमने मेरी अध पर नैया डुबा दी है, तुम इतने जल्दी मर गई। अरे तुमको जैसे तैसे वहां से छुड़ाया और वहां से छुड़ाने के पश्चात भी तुम तो यहां मर गई। अब मैं कैसे जाके अपनी माता दमयंती को मुंह दिखाऊंगा, नरवरगढ़ को कैसे जाऊंगा। गजब हो गया है मरवन, तुमने अभी से मेरा साथ छोड़ दिया, तुमने मेरे साथ ये धोखा किया है। दोस्तों ढोल कुंवर रोने लगता है, वह विलाप करने लगता है और अंत में कहने लगा कि ऐसा है मैं नहीं मानूंगा और मैं तो भैया अब नरवरगढ़ के लिए नहीं जाऊंगा और यहीं पर मरूंगा, मेरी चिता बना दो। अब तो दोस्तों गंगाराम कहने लगा अरे ये बात तो ठीक है, लेकिन हमने नहीं सुना कि कोई पुरुष अपनी पत्नी के लिए इस तरह से उसके साथ में जल करके सत्ता हुआ हो। अरे सती होती तो हमने सुनी है, लेकिन आदमी मरता हुआ नहीं देखा औरत के लिए। दोस्तों नहीं मानता है कि नहीं भाई गंगाराम मैं तो अब यहीं जल के मरूंगा और लकड़ी इकट्ठी करो। उस वन में से दोस्तों खुद ने लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं और चिता चिनवा दी है अपनी और कहने लगा ये ऊंट ऐसा करो कि कैसा करो कि अपने हाथों से इसमें अग्नि दे दो। अब दोस्तों आज भगवान स्वयं सपेरे का रूप धारण करके आ जाते हैं और देख रहे हैं ढोल कुंवर को कि ढोल कुंवर पागल हो रहा है मरवन के लिए। और देखो ये हमने नहीं देखा तो कह रहा है गलत कर रहे हो कुंवर, गलत कर रहे हो। एक पत्नी के लिए पति को मरते हुए नहीं देखा है, लेकिन तुम ऐसा कर रहे हो। पत्नी सती होती अवश्य देखिए, लेकिन पति सती होते हुए मैंने नहीं देखा। लेकिन सुन कब रहा है और कह रहा है गंगाराम भैया ऐसा है तोता, और कहा तुम दोनों इस चिता में अग्नि लगा दो। तभी दोस्तों महात्मा पास में आता है और कहने लगता है ऐसा है ये यहाँ तक की कहानी थी, खत्म हो गई कहानी, क्योंकि मरवन मर गई और अब मैं जाने का नहीं। अरे इसकी खातिर मैंने कितने कितने कष्ट उठाए हैं और तब जाके इसको यहाँ तक लाया और ये यहाँ भी मेरा साथ छोड़ गई। दोस्तों इस तरह से ढोल कुंवर विलाप कर रहा है और साधु की बात नहीं सुन रहा है। जब गंगाराम से ज्यादा जिद की तो कहने लगा आग लगाओ। अब अग्नि लाएं तो कहां से लाएं। ढोल कुंवर मरवन को गोदी में उठा लेता है उसकी लाश को और उस चिता पर बैठ जाता है। चिता पर बैठ गया है और कह रहा है साधु महाराज इसमें अग्नि दे दो।
किस तरह से दे दो, जैसे हनुमान जी ने अशोक वृक्ष में जाकर के अंगूठी फेंकी थी, ऐसा कोई अंगार फेंक दो और मैं भी इनके साथ में जल के मर जाना चाहता हूं। दोस्तों, साधु कहने लगा, अरे कुंवर, तुम गलत काम कर रहे हो। तो साधु ने क्या किया दोस्तों, कहने लगा, मरने से पहले सोच लो ढोल कुंवर, इस तरह से कोई मरा नहीं करते, क्योंकि पुरुषों का ये काम नहीं है। तो वहां आकर के क्या करता है, सभी तरफ को मंत्र फूंक देता है आज वो सपेरा रूपी भगवान। और जब भगवान स्वयं आए ही थे तो बुला लिया है जितने भी मनधारी थे उन सभी को, चारों तरफ लपालप होने लगी और कहने लगे, बताओ इसको किसने डसा है। तो मनधारी बात कर रहे हैं कि इस ढोल कुंवर की पत्नी मरवन को किसने डस लिया। अरे इसकी बारात में तो हम गए थे, हमने पिंगुलगढ़ में इसकी बारात में मौज उठाई थी, लेकिन ये तो यहां मर गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या करते हैं दोस्तों, कहते हैं कोई बात नहीं खैर, और भर भर लंबी सांस खींच लियो मरवन को जहर। मरवन का जहर आज मनधारियों ने खींच लिया है और खींच के दोस्तों मरवन बैठी हो गई। और मरवन जैसे ही बैठी हुई तो कहने लगे, तुम क्या कर रहे हो, ये लकड़ियां किस लिए इकट्ठी की हैं। अरे कि मैं तेरे लिए ही मर रहा था, कि मैं तो जीवित हो गई और तुम तो मर जाते इस तरह से। तो कि हाँ, साथ में तू भी तो जल रही थी। अरे कितना गलत काम कर रहे हो, पर चलो कोई बात नहीं। दोस्तों फिर से बैठ जाते हैं उस करा की पीठ पर, ऊंट की पीठ पर, और अपने खुशी खुशी चल देते हैं नरवरगढ़ के लिए। नरवरगढ़ के लिए जा रहे हैं मंजिल दर मंजिल, और पहुंच जाते हैं दोस्तों कौन से स्थान पर, जिसे हम तुम सभी जानते हैं, अपने नौलखा बगीचे में। नौलखा बगीचे में पहुंच गए और सूचना भिजवा दिए अपने माता पिता को कि हम आ चुके हैं, कि हाँ, और आप मंगलाचार गवाइए। दोस्तों आज क्या हुआ, सभी नर नारी प्रसन्न थे कि ढोल कुंवर अपनी पत्नी मरवन से गौना करके ले आया है। तो दोस्तों गांव की स्त्रियां पुरुष इकट्ठा हो रहे हैं और बाग में पहुंच रहे हैं। जब ये सब कुछ सुना तो दोस्तों रानी दमयंती कहने लगी, अरे रेवा, ऐसा है बेटी, तुम चलो, ढोल कुंवर आ गया है और मरवन को साथ ले आया है। लेकिन मरवन को कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी, रेवा को कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी, इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही हूं। तो नल ने कहा, पुत्री कोई बात नहीं है बेटी, तू भी चल। तो नल के कहे को मान लेती है रेवा रानी और चल देती है। पहुंच जाते हैं जिस स्थान पर ढोल कुंवर और मरवन बगीचे में बैठे हुए थे। अब तो सभी प्रसन्न हो रहे हैं। और वहां क्या हुआ, गंगाराम तोता से कहने लगी रानी मरवन के, गंगाराम के हाँ ऐसा है, मुझे मेरी सासू को बता दो, कौन सी मेरी सासू है इनमें से, क्योंकि मैंने दर्शन नहीं किए हैं। तो फिर दोस्तों गंगाराम ने कहा कि जिसकी गहरी गहरी आंख और चंद्र बदन उजियारी जैसी दिखाई दे रही है, वो तुम्हारी सास है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। तो दोस्तों पैर छूती है और पैर लगती है अपनी सासू के मरवन, और फिर गांव की स्त्रियों से उनके भी पैर लगती है, और छूते छूते सभी के पैरों को रेवा के पास में पहुंच जाती है। उस स्थान पर आज क्या किया है, मरवन ने अपना मुंह उगाड़ लिया है, पर्दा हटा लिया है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही पर्दा हटाया तो रेवा रानी कहने लगी कि स्त्रियां तो हमने बहुत देखी, सुंदर देखी, लेकिन रेवा रानी जैसी सुंदर, लेकिन मरवन रानी जैसी सुंदर हमने कोई नहीं देखी। मन में कर रही है आज रेवा। और दोस्तों जैसे ही पैर छूने लगी तो कहने लगी रेवा कि मरवन, तुम्हें मैं मेरे पैर नहीं छूने दूंगी और ना ही मैं तुमसे मिलूंगी। इस तरह से कहने लग जाती है। और क्या कहती है मरवन कि हाँ, मैंने सुना है कि तुम लाजमंती सतमंती हो, तो मैं तुम्हें जब मानूंगी सतमंती, कि कब मानोगी, कि मगजी ताल में पानी कर दो
और जो शिव शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है उसमें जो वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं, श्राप से जो ताला लगा हुआ है, उस ताले को खोल करके भगवान शिव के सभी के लिए दर्शन करा दो। आज क्या होता है दोस्तों, समझा रहे हैं तो मरवन कहती है कि ठीक है, मैं भगवान शिव के दर्शन जरूर कराऊंगी। चलती है आगे तो नल दोस्तों मना करता है और आज अपनी मरवन जो थी पुत्रवधू, उसके पैरों में जाके पड़ते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, मान जाओ, लेकिन नहीं मानती है आज मरवन। तो दोस्तों अपने लूगड़ा को उतार के रख देती है रानी दमयंती और कहती है पुत्री इस तरह से मत करो, अरे इस जेवरी का छोर चल जाने दो। लेकिन नहीं मानी मरवन और कहने लगी कैसा है, आप मुझे उस ताल पर ले चलो जिसे मगधी ताल कहते हैं, और उस ताल पर जब तुम मुझे ले जाओगी तब मैं मेरा सत दिखाऊंगी। चल देते हैं दोस्तों, पहुंच जाती हैं मगधी ताल पर, और उस स्थान पर कौन से पर, जिस स्थान पर भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ था, एक बाबा जी के श्राप से दोस्तों वह ताल सूख गया था और भगवान शिव के मंदिर में लॉक लगा हुआ था। ये उसी दिन से घटना घटित हुई थी जो कि उसके ताले को कोई खोल ही नहीं सकता था। मरवन ने क्या किया, आ गई है भगवान शिव के मंदिर पर, और भगवान शिव के मंदिर पर पहुंच के क्या करती है दोस्तों, भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे त्रिपुरारी भगवान शिव, मेरी दर्शन करने की इच्छा हो रही है, इसलिए आप मुझे दर्शन दो। साथ में ढोल कुमार है दोस्तों। मंदिर में आ गई और जैसे ही भगवान शिव के पास में ये टेर पहुंचती है तो दोस्तों वज्र की जो केवारी थी वो वज्र की केवारी खुल गई है। भगवान शिव प्रकट हुए और संपूर्ण पिंगुलगढ़ के लोगों के लिए भगवान शिव के दर्शन कराए हैं। कह रहे हैं धन्य है रानी मरवन, और ये बीज तो रेवा ने बो दिया है। रेवा बहुत बुरी रानी है, कलेजा खानी रानी है, सतमंती मरवन की देखो ये सत्य की परीक्षा कि उसने आज भगवान शिव के दर्शन भी यहाँ के लोगों को करा दिए हैं। और फिर दोस्तों ताल की तरफ बढ़ती है। दर्शन करने के पश्चात भगवान शिव के मंदिर से चल देती है और ताल में पहुंचती है। तो कहते हैं दोस्तों सतमंती ने अपने सत को जगाया और जैसे जैसे जिस किसी भी सिड्डी पर पैर रखती पानी ऊपर को चला आ रहा है, जैसे ही नीचे को पैर रखती और भी पानी ऊपर आ रहा है। दोस्तों ये ताल बिल्कुल सूखा था लेकिन इसमें पानी हो गया है और पानी इस तरह से बढ़ता आया कि ठोड़ी तक पानी पहुंच गया। और अंत में दोस्तों ढोल कुंवर और रानी मरवन दोनों उस ताल में डूब जाते हैं। जैसे ही थोड़ी तक पानी पहुंचा तो फूल विमान भेज दिया है देवताओं ने और देवता फूल बरसा रहे हैं। उसमें बैठ करके दोस्तों मरवन और ढोल कुंवर स्वर्ग को पहुंच जाते हैं। और अब तो गांव के नर नारी विलाप कर रहे हैं। नल दमयंती सभी कह रहे हैं कि रेवा तेने बहुत गलत किया है। अरे पुत्र और पुत्र वधू तो आज इस ताल में समा गए, दोस्तों डूब गए, मर गए। अब तो विलाप कर रहे हैं और आज कश्मीरा और मनसुख गुजर भी वहां आ जाते हैं, रोने लग रहे हैं और कहने लगे कि जब पुत्र ही मर गया तो हम जीवित रह के क्या करेंगे। आज इशारा दिया है दोस्तों श्यामनगर के मनसुख गुजर ने और छलांग लगा दी है चारों ने उस ताल में। मगधी ताल में कूद पड़ते हैं और वो भी दोस्तों पीछे से ही चले जा रहे हैं। स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग में पहुंच करके ढोल कुंवर और दमयंती को देखा और कहने लगे तुम यहाँ किस लिए आए हो। ढोल कुंवर कहने लगा तुम क्यों आए, तुम्हारा समय नहीं हुआ कि मुझ हमसे पहले यदि तुम्हारा समय हो गया तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे। दुनिया हमसे कहेगी कि बाप से पहले बेटा चला गया, इसलिए ढोल कुंवर वापस चलो। दोस्तों कहने लगा कि ये तो सृष्टि का क्रम है,
सभी को किसी न किसी दिन आना होता है, इसलिए हम यहाँ से नहीं चल सकते। अनुमति दिला दो हमें भगवान की। दोस्तों, आज नल स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, प्रभु अरे मेरा वंश कैसे चलेगा? ढोल कुंवर तो स्वर्ग में आ गया और मैं उनके पीछे चला आ रहा हूँ। हम सभी ढोल कुंवर और मरवन के पीछे चले आए हैं, इसलिए प्रभु उसकी आत्मा को आज्ञा दो कि वो वापस चले। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि जाओ, ले जाओ ढोल कुंवर और मरवन की आत्मा को, और तुम भी जाओ और जाकर के आप जीवित होंगे और राज करो नरवरगढ़ में। दोस्तों, क्या होता है, चारों की आत्मा को भगवान श्री हरि विष्णु ने यमराज से कहकर के, धर्मराज से कहकर के वापस करवा दिया है और जीवित हो जाते हैं ढोल कुंवर और मरवन। और क्या होता है, नगर को चल देते हैं नरवरगढ़ के लिए। अब नरवरगढ़ में आ जाते हैं। यहाँ पर मगजी ताल की लड़ाई समाप्त हो जाती है। नरवरगढ़ में आकर के मंगलाचार किया जाता है। किस तरह से कि राजा रानी ठाड़े द्वार करो जूड़ा मूसर, ऐसा है जुआ मूसर करो। राजा रानी दरवाजे पर खड़े हुए हैं, सभी नर नारी प्रसन्न हो रहे हैं और मंगलाचार हो रहे हैं नरवरगढ़ में। इस प्रकार से दोस्तों वहां पर बहुत ही सुंदर दृश्य मनाया जा रहा है और रेवा रानी के लिए सभी गालियां दे रहे हैं कि मुश्किल से हमने हमारे महाराज और हमारी पुत्र वधू और कुंवर ढोल कुंवर के दर्शन फिर से प्राप्त किए हैं। दोस्तों, इस प्रकार से ये ढोला इसी स्थान पर यहाँ आज खत्म होता है और इससे आगे के किस्से अब हम ढोला के दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।